हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वास्तु से सुख समृद्धि लाएं। तो मुझे सुख की परिभाषा नहीं पता मनुष्य योनि में। समृद्धि भी आप किसको मानते हो उसको भी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि समृद्धि आप शायद कारें, बंगले, गाड़ियाँ इसको बोलते होंगे, उसी को ही। मैं तो प्रभु 2 वक्त का खाना दे रहा है। एक बार एक शो पे करण जौहर ने कहा था पॉवर्टी, देखा, पुअर पीपल। हाँ, सबने जाना एक ही जगह है। कोई 5 स्टार का होटल खाना खा के जाएगा, कोई आम सादी रोटी खा कर जाएगा। ये सारी कार्मिक थ्योरी है ना। और हमारा इंडिया तो पहले ही सेट है ना क्लास वाइज, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास। ठीक है, तो मैं आपको अपने टीचर की बात बताती हूँ। जब मैं वास्तु कर रही थी तब की, कहते हम इसलिए नहीं नक्शे बनाते कि हमने घर को देखना है, हमने बिल्डिंग को देखना है, उसकी बिल्डिंग जल्दी से बिक जाए। ये मेरे मैम की बात थी। मतलब जो फैमिली रहने आ रही है उनके स्वास्थ्य से, उनकी हेल्थ से उनको कोई लेना देना नहीं था। बिल्डर की बिल्डिंग बिकनी चाहिए, फ्लैट बिकने चाहिए, इस हिसाब से मैं नक्शे बना रही हूँ। मैंने कहा ठीक है मैम, क्योंकि हमारे को प्रोजेक्ट्स दिए गए थे। उसके बाद एक मेरे साथ क्लाइंट जुड़े, कहते हैं मैडम हमने कलकत्ता से एक वास्तु एक्सपर्ट्स मंगाए थे और लाखों में फ़ीस गई है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हुआ तो कुछ भी नहीं। मैं कहा ये समझाती समझाती तो मैं 5 साल हो गए कि जो वास्तु है वो सिर्फ आपकी हेल्थ को ठीक रख सकता है, आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता। और ये मैं शायद बोलते हुए चली भी जाऊं, लेकिन फिर ये तसल्ली रहती है, वीडियो तो रहेंगी, कभी ना कभी जब स्क्रॉल करेंगे लोग तो 1 सेकंड के लिए रुक कर देखेंगे। तो जब मैंने पिछली बार वास्तु पर बनाई थी तो किसी ने लिखा था बकवास है। हाँ, पिछली बार भी मैंने वास्तु के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आई डोंट नो कि मैंने क्या बोला था उसमें, लेकिन क्योंकि मेरे शब्द नहीं होते इस गद्दी पर बैठ के, जो प्रभु बुलवाते मैं उसी समय वही बोलती हूँ, राइट। अगर आपको मिथ्स ही बकवास लग रही हैं तो आप लोगों ने तो वही भोगना है ना जो कर्मों में लिखवा के आए हो। कार्मिक थ्योरी है ना सारी, प्रारब्ध संचित क्रियामान है, इसी पर पूरा दारोमदार है। और मैंने वास्तु पर मुश्किल से पूरे अपनी 490 वीडियो होंगी या 520 वीडियोज़ हैं मेरी, इसमें मैं वास्तु की 3-4 वीडियो, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन वास्तु। मेरे को विश्वास ही नहीं है। वास्तु सिर्फ हेल्थ के लिए। आप मंदिर को कहीं भी रख लो, नॉर्थ ईस्ट में रखोगे, यहाँ रख लो, आप कोई चेंज ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में। अगर लगन में शनि है तो मैं मंदिर चेंज करा देती हूँ। कई बार बच्चे ना पढ़ते नहीं हैं, मैडम हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, जबकि कुंडली में मैंने कहा 2024 से पढ़ेगा। नहीं आप उपाय बताइए। मैं क्या, इसकी बुक्स गलत रखी हुई हैं, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कर दीजिए। क्या वो पढ़ने लग जाएगा? 10% फ़र्क पड़ेगा बस। वरना ग्रह एक्टिव अगर हो गए तो ग्रहों को अपना काम नहीं करना आता, वास्तु में ज़्यादा काम है। तो हमारे क्या है, एक लहर आती है, जैसे अभी टैरो की लहर आई हुई है, फिर वास्तु की लहर आ जाती है, फिर काल सर्प की लहर आती है, एक लहर आती है। उसी में इंसान भटक जाता है कि शायद ये चमत्कार हो जाए। ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर थे GD विशिष्ट, तो उन्होंने बड़ी एक लहर चलाई लाल किताब की, और खूब लोगों ने इतनी पोथियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। अभी तो मेरा सामान पैक है, वरना मैं आपको दिखाती कि सारी बुक्स ही यहीं छोड़ गए हैं। जैसे मैंने कहा भैया अपनी कुंडलियाँ तो लेके जाओ, और कितना पैसा दिया होगा। एक कुंडली के उन्होंने 5100 रुपये लिए हुए हैं, और एक सॉफ्टवेयर से 4 पेपर निकाल के दे दिए हैं। इतनी मोटी बुक्स हैं, कहीं होंगी 4-4 पेपर रह गए हैं, फटफटा के मेरे पास ही आ गई हैं। मैंने कहा भैया कौन पढ़ेगा इनको बैठ के, कहीं मैं पढ़ के पागल ही ना हो जाऊँ। मुझे यही नहीं समझ आता। कोई आपके दुख में दुखी नहीं है। सुख समृद्धि अगर आप इस भाव से लेते हो कि पैसे से सुख है ना, तो सिर्फ पैसे वाले ही सुखी होते हैं। अगर समृद्धि गरीबों के घरों में आती ना तो गरीब कभी खुश नहीं होता। हमसे ज़्यादा गरीब खुश हैं वो, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत लिमिटेड होती हैं। अब क्या है, अब तो फ़र्क आने लग गया ना। कहाँ पहले 5 बच्चे होते थे, अब चलो 2 पर तो आई है ना। अब उनके मन में भी है हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। अब युग बदलेगा,
भले ही 200 साल और लग जाएं, लेकिन युग तो बदलना है। जो हमसे आगे हैं 1000 साल, हम उनके साथ भले ही लेट मिले लेकिन मिलेंगे। ये मिथ्स सारी टूट जाएंगी फिर। इसीलिए क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर डिग्री पर, एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, एक शहर में कार्मिक अकाउंट के तौर पर चुना गया, लेकिन आपने उसको समझा नहीं, क्योंकि आपके कानों को अच्छा नहीं लगा ना, इसीलिए आप नेगेटिव भी बोलोगे, गालियाँ भी दोगे कि वास्तु के ऊपर बोल रही है। तो कल एक वीडियो में आया कि अगर आप ये वर्ड बोलते हैं कैनवालेक्सा, कैनवालेक्सा, कैनवालेक्सा 51 बार बोलते तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब इतने इस समय 140 करोड़ आबादी फीस तो ऐसे ही भर रही है। आप ऐसा करिए, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दीजिए, ये मंत्र 51 बार करा लो, पूरा घर ही करना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आपके घर में करोड़ों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। पैसे ही तो चाहिए ना सबको। आपको मिथ्स फैलाते हुए भी डर नहीं लगता। हमेशा चमत्कार, हमेशा करोड़ों की वर्षा, अरबों, अब तो अरबों पे आ गए हैं, करोड़ों को छोड़ दिया, अब अरबों पे आ गए। वास्तु सुख समृद्धि नहीं लाता, सुख समृद्धि हम ला सकते हैं। घर में कलेश हम लोग करते हैं, एक्सपेक्टेशन हम लोग करते हैं, डिज़ायर हम लोग करते हैं। जो है वो मनुष्य है, जो 5 भूतत्वों से बना है, उसी के लिए ही वास्तु बना है। और ये बात जितनी जल्दी आप लोग समझ जाए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों का ही अच्छा होना है। ऐसे ही नहीं तो लोग पिरामिड लगाते जाएंगे और जितने कर्जे में हैं डूबते जाएंगे, क्योंकि उनको एक होप होती है कि शायद हमारे घर में कोई है जो हमारे घर का बुरा चाह रहा है। तो मैंने कहा कोई किसी का बुरा, इतना टाइम भी किसी के पास नहीं है, किसी का बुरा चाहने का टाइम भी किसी के पास आज नहीं। आज हम अपना ही काम कर ले, अपने आप में इतने बिजी हैं। और बच्चों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चे आजकल लगे हुए हैं वशीकरण के अंदर, जहाँ ब्रेकअप हुआ नहीं वशीकरण के अंदर आ जाएंगे। खैर मैं तो केस लेती नहीं, मैं तो बच्चे हैं समझाती हूँ। समझना ना समझना, जितनी चीज़ें हैं वो आपके बस में है। 6 हाउस पर बस फोकस रखना है कि प्रारब्ध है और उसको आपको काटना पड़ेगा। आप वास्तु कर लीजिए, पूजा पाठ, मंत्र, यंत्र, तंत्र, साधना, जितनी पद्धतियां हैं उतनी कर लीजिए और अपने अरबपति बन के दिखा दीजिए मुझे, क्योंकि मैं तो क्राउड को वहीं भेजूंगी। मैं तो चाहती हूँ सारे बच्चे सुखी रहें, पूरा वर्ल्ड सुखी रहे, मेरी मनोकामना है ये। अगर कर्म नहीं है ना, एक ही गर्भ से अगर 2 बच्चे एक जैसा फल नहीं पा रहे, पूरा ब्रह्मांड एक जैसा फल कैसे पाएगा, यही मुझे देखना है। चलिए आप ही कर दीजिए ये काम, ताकि मेरे भ्रम टूट जाए। या तो मैं गलत हूँ, या वेद गलत है, या शास्त्र गलत है, या शिव गलत है। क्योंकि मेरी लड़ाई अब यहाँ पर है कि भगवान मैं परीक्षा दे चुकी हूँ, अब आपकी परीक्षा है। अब आपने सत्य को बचाना है। आपने बोला ना सत्य और धर्म पर चल, मैं चल पड़ी। आपने लाना है अब मेरे अंदर बल कि मैं सत्य से कभी ना हटूँ, मैं गालियों से कभी ना डरूँ, मैं अपनी बेइज्जती से कभी ना डरूँ। मैं डर जाती थी, लोग गालियाँ देते थे ना, मैं डर जाती थी कि क्यों गाली दे रहे हैं, मैं पढ़ के बता रही हूँ। ये डर निकाल दिया शनि ने। मैं जैसे जैसे शास्त्र पढ़ती जा रही हूँ, मेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ आती जा रही है, मेरे अंदर उतनी एनर्जी आती जा रही है, उतनी मिथ्स को मैं तोड़ने की ताकत भी रखती हूँ। आज नहीं टूटेंगी तो मेरे मरने के बाद टूटेंगी, लेकिन टूटेंगी। किसी ने तो ऐलान किया ना, किसी ने तो शुरुआत की, अगर एक है तो 1000 मिलेंगे आपको। बस किसी को शुरुआत करनी नहीं आई, मैंने कर दी। तो एक बोली कि आप हमेशा नेगेटिव क्यों बोलते हो? मैंने कहा सब पॉजिटिव ही बोलेंगे तो नेगेटिव को कौन सुनेगा। सब अच्छा अच्छा ही बोलते हैं ना। आपकी ज़िंदगी अगर आपने जी है और यही नहीं जाना कि ज़िंदगी में जी कर क्या आए हो, और यहाँ पर आप फीस भी दे रहे हो, अच्छा ही सुनने के लिए आ रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास आए हो अपनी समस्या लेकर, सिर्फ समस्या पर फोकस करिए। आप लोग हैं सुख समृद्धि लाने वाले। वास्तु सिर्फ आपको हेल्थ दे सकता है और कुछ नहीं। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, एक भ्रम को तोड़ने के लिए। मेरा अब कहने का मन नहीं करता, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
क्योंकि अब आज के बाद शायद मैं ये लाइन कभी नहीं बोलूँगी, जिसका कर्म होगा वो मुझसे ज़रूर जुड़ेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।